तो अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का दूसरा टॉपिक है अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तू 374 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व तक यूनान के महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर महान का गुरु था। सिकंदर उनका गुरु और प्लेटो का शिष्य। उसने विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने कई सारे विषयों पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। साहित्य संबंधी उसके विचार पोएटिक्स, काव्य शास्त्र और रेहेटैरियन भाषण शास्त्र में उपलब्ध है। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अरस्तू जो है उनके जो अनुकरण के जो सिद्धांत हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं कि कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मानव की मूल प्रवृत्ति है। दूसरा है अनुकरण शिक्षाप्रद होता है। बालक बड़ों का अनुकरण करके ही अनेक बातें क्रियाएं सीखता है। तीसरा है अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट है कि अनुकरण के माध्यम से भय मूलक या त्रास मूलक वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे आनंद की प्राप्ति होती है। पांचवा पॉइंट है काव्य कला अनुकरणात्मक कला तथा सभी ललित कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। छठवां पॉइंट है नाटक काव्य कला का ही सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। सातवां पॉइंट है अनुकरण से अनुरंजन मतलब प्लेजर की प्राप्ति होती है। आठवां पॉइंट है कि कवि या कलाकार को स्वानुभूति एवं कल्पना के आधार पर प्रकृति के भावमय एवं संभाव्य रूप को चित्रित करने का पूरा अधिकार है। नौवां पॉइंट है कि अरस्तू ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति दर्शन और राजनीति के चश्मे से उसे नहीं देखा है। फिर 10वां पॉइंट है कि अरस्तू काव्य का प्रयोजन आनंद मतलब सुख मानता है, जबकि प्लेटो काव्य का उपदेश शिक्षा देना मानता है। अरस्तू ने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत को नवीन रूप प्रदान कर उसे अधिक ग्राह्य बनाया। अरस्तू ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया, परंतु उसकी अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया। यही उसके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है। तो दोस्तों ये था अरस्तू के बारे में। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु थे उनके बारे में। अरस्तू ने कला को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करते हुए उसे दर्शन या राजनीति का अनुयायी नहीं माना है। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत का विरोध क्रोचे के अभिव्यंजनावाद से भी है, क्योंकि क्रोचे कला को सहजानुभूति मानता है जो अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। अब बात करते हैं कि अरस्तू का विरेचन सिद्धांत क्या है। अरस्तू का विरेचन सिद्धांत पढ़ लेते हैं कि विरेचन मूलतः कैथारिसिस का हिंदी पर्याय है जिसका अर्थ है रेचन अथवा निष्कासन। जैसे गंदगी निकल जाने से शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार भय और त्रास मूलक भावनाओं को रेचन से मन को आनंद की प्राप्ति होती है। अरस्तू ने दुखांत नाटकों की मीमांसा विरेचन सिद्धांत से की है। ट्रेजिडी एक क्रिया है जो हमारे भीतर करुणा और भय को जागृत कर इन भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत करती है, जिससे हम दुखांत नाटकों को देखकर भी आनंद प्राप्त करते हैं। विरेचन सिद्धांत की व्याख्या 3 प्रकार से की गई है: धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। विरेचन सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान दुखांत नाटकों की मीमांसा में है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि विरेचन सिद्धांत की व्याख्या 3 प्रकार से की गई है। कौन कौन सी हैं? धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। और एक और पॉइंट है कि विरेचन सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान दुखांत नाटकों की मीमांसा में है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में लोनजाइनस के उदात्त तत्व के साथ। लोनजाइनस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।